हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे बच्चे स्कूल गए और मैंने कपड़ा यहाँ पर सारा धुल के डाल दिया है और नाश्ता बना दिया था। अब मैं खाना भी बना रही हूँ साथ साथ। एक बार सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है तो फिर मैंने मेरा चावल पक गया है, दाल मैंने बना लिया है, इसमें मैं आटा लगा के रखी हूँ और भी सब्जी बन गई है। पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है मैंने और रोटी बना ले जाऊँगी। तो अब रोटी बनाना है मुझे। थोड़ा अब दिन भी ऐसा होने लगा है ना कि धूप आने लगी तो फिर अब करते करते जब ज़्यादा हो जाता फिर मन नहीं करता काम भी करने का, मन वो होने लगा। ये देखिए मेरी दीदी हैं, बेचारी बहुत काम करती हैं और मेरी बड़ी मम्मा के यहाँ भी जाके काम करती हैं बेचारी। मेरे यहाँ भी आके गेहूँ चावल बनाती हैं। हाय बाई बाई बहुत काम करती हैं बेचारी। सबके नीचे रहा, सबका गंगा माई बने रहा। बहुत काम करती हैं। हमारे यहाँ भी आके गेहूँ चावल सब यही बनाती हैं। उनके यहाँ भी भैंस वगैरह है तो सबका भैंस वगैरह सबका काम करती हैं बेचारी। देख लीजिए बरबरा स्पर्धा में बरबरा वो कहाँ चला जाए। ये जिस दिन आए दिन सबको परेशानी होने लगती है, बहुत काम करती हैं। चाहे परेशानी आ जाए, परेशानी हम लोग दीदी कहते हैं, सब लोग उनको भौजी सबकी भौजी हैं। भौजी तो कहवा करे, सब पूरा लड़का भौजी सबके भौजी हैं और हमारे लोग की दीदी हैं। हम जब से आए तब से इनको देख रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए। बेचारे बहुत करती हैं। ये देखिए घर के पीछे का हिस्सा है, यहाँ खेत ही खेत आपको दिखेगा। घर पीछे 2-4 तो होंगे। तो फ्रेंड्स मैं अपने रूम में आ गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप है ना, तो बाहर बैठा नहीं जाता। खाना वगैरह बना लेती हूँ तो फिर आके अपने रूम में बैठ जाती हूँ काम वगैरह करके। तभी बैठी हूँ। पापा जी को खाना दिया है और मम्मी जी भी सब लोग ने खाना खा लिया है। तो फिर मैंने नहीं खाया क्योंकि अब 12 बजे काम करते रहो ना तो फिर भूख नहीं लगती है तुरंत का। तो आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि थोड़ा गर्मी आ गई है तो फिर मन भी नहीं करता खाना खाने का ज़्यादा। तो बच्चे भी मेरे आ जाएंगे अभी 12 बजे, एग्ज़ाम चल रहा है, ये भी आ जाएंगे तो इन लोग को दूँगी फिर खाना खाऊँगी। तो बहुत गर्मी पड़ने लगी है, ऊपर तो बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है। तो ये देखिए मेरा रूम। अभी तक मैं अपने रूम की सफाई भी नहीं कर पाई हूँ। सुबह से ही किचन में टाइम पूरा बीत जाता है। अब यहाँ को समेटूँगी, फिर बच्चे लोग आ जाएंगे तब खाना लोग को दूँगी। तो मैंने क्योंकि थकान लगती है तो गर्मी में लगातार काम भी इंसान नहीं कर पाता है थोड़ा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो क्योंकि मेरा खुला है तो मैं पहले हवा लेती हूँ आके आराम से सुकून से बैठ के फिर जाके भी। और अब तो होली भी आने वाली है और काम भी बहुत बढ़ेगा। होली में पापड़ बनाओ, चिप्स बनाओ, गुजिया बनाओ और घर का काम, वैसे भी बच्चों का काम। तो थोड़ा मैं अकेली हूँ, काम खाना वगैरह सबको पूरा अकेले मुझे करना पड़ता है। हाँ पापड़ वगैरह है तो सासू माँ थोड़ा लग जाती हैं। तो अब बच्चे भी हैं, बच्चे तो मेरे थोड़े भगवान की दया से भी बड़े भी हो गए हैं। छोटे से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी
क्योंकि मैं अपने बच्चों का पूरा अकेले मुझे करना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं था मेरे बच्चों के लिए। तो जब त्यौहार आता है होली तो ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो होली पहली बात तो पहले अच्छा लगता था जब मैं छोटी थी। लेकिन जब से मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो सब मेरी शादी हो गई है, मैं ससुराल आ गई हूँ, तो मैं सही कह रही हूँ, मुझे होली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे कहीं इतना ज़्यादा काम मेरे लिए बढ़ जाता है ना, होली और दीपावली, ये 2 त्योहार है ना, मुझे बहुत सारा काम बढ़ जाता है और मैं थक जाती हूँ अकेले। और बच्चे भी पहले बहुत छोटे थे तो बहुत ज़्यादा वो होता था। तो वैसे सबके लिए तो होली अच्छी होती है जो खेलता है, लेकिन मुझे ज़्यादा होली वगैरह खेलना पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलती हूँ होली। तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। खूब होली कीजिए, एंजॉय करिए होली में, गुजिया पापड़ चिप्स खाइए। वैसे मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो 2 जन बाहर जॉब करते हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, उनका बिजनेस है, शॉप है इलेक्ट्रॉनिक का। पहले वो भी जॉब करते थे, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी में, तो वो अपना जॉब छोड़ दिए थे। क्योंकि यहाँ पे सपोर्टेड फैमिली, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मुझे प्रेगनेंसी में भी मेरा कोई, मैं नई नई थी, मुझे पहली बार था मेरा प्रेगनेंसी का, तो मुझे ये पुरानी सोच होती है ना, कुछ कुछ सबकी नहीं कह रही, लेकिन कुछ सासू माँ की होती है कि मैंने ये किया है तो ये क्यों नहीं कर सकती है, मैंने इतना काम किया ये क्यों नहीं कर सकती है। तो पहले तो मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया था बहुत पहले। तो ये बताइए, मेरी लड़की मुझे बहुत दवा ववा करने के बाद मुझे लड़की मिली। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठाना है और वो सीढ़ी ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है। तो मम्मी मेरी कही कि चलो ठीक है, तो सोची कि मायके में रहेगी 4-5 महीने तो सही हो जाएगा, तो फिर लास्ट में हम चली जाएगी यहाँ। तो सासू माँ मेरी बुला ली, कहीं नहीं मैं करूँगी केयर ये वो। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो तो भूल जाती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, ऊपर मुझे किचन मिला था, तो ऊपर मुझे फिर अकेले सब कुछ करना पड़ता था। ऊपर से इनका अलग कि हाँ मैं ये करती थी तो ये क्यों नहीं कर सकती, ये वो कुछ था, कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर हालाँकि मेरा पहला डिलीवरी मेरे मायके में हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उसके बाद उनको पता नहीं था कि मैं एडमिट हो चुकी हूँ। 6वें महीने में ही मेरा वो हो गया था, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर वहाँ मायके में थी, तो वहीं पे मुझे 3 महीने पूरा बेड रेस्ट कम्प्लीटली था, पूरा बेड रेस्ट करो। तो फिर वहाँ मेरी मम्मी सब कुछ पूरा करती थी। तो फिर उसके हुआ कि फिर तो कोई नहीं, तो फिर जैसे ही मेरी लड़की हो गई, वैसे ही यहाँ से फिर फ़ोन आने लगा। 15 दिन नहीं बीता कि फिर आने लगा कि अब हो गया, इतने महीने से वहाँ है। क्योंकि यहाँ पे सबने जवाब दे दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी उनका। तो फिर फ़ोन आने लगा कि हाँ लड़की अब हो गई है 15 दिन की, ये वो, अब आ जाए, इतने दिन से गई हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गई। फिर ये हुआ कि यहाँ पे आके देखा तो कोई सपोर्ट नहीं, पूरा घर का काम अकेले करो, फिर भी बच्चों का कोई सपोर्ट नहीं। अब ये होता है कि कहती मैं अपने बच्चों का नहीं की हूँ, मेरी सासू माँ कहती मैं अपने बच्चों का नहीं की हूँ तो इनका भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए बच्चा लेने की आदत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है ना, आपकी भले आदत नहीं है, आपने काम किया है तो आपको टाइम नहीं मिलता था बच्चा लेने का। अब बहू काम कर रही है, उसको टाइम नहीं मिलता है, तो कम से कम कुछ नहीं तो कोई काम ना करो, बच्चा तो संभालो। लेकिन उनके बच्चा लेने वाली आदत नहीं थी। और ऐसे था कि अगर इन लोगों में हाँ में हाँ, फिर बहुत 4 लोग मिला देते थे तो हो गया, कोई मतलब ही नहीं, कुछ बहुत बहू बुरी बनती है। तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे बच्चों के साथ, छोटे थे तो मुझे फिर ये हुआ कि पहला बच्चा तो हो गया, लेकिन दूसरे में फिर मुझे वही प्रॉब्लम होने लगा कि अब वो ऊपर फिर किचन था, तो ऊपर ये होता था कि ऊपर है तो नहीं नहीं दिन देखने को मिलेगा, जैसे देख पाएंगे बच्चे को। तो ये जब से ये फिर जॉब छोड़ी थी, एक है आप किचन नीचे करो, क्योंकि बच्चे 2-2 हैं तो ऊपर दिक्कत होती है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ कई सारी बनी हैं, बच्चे इधर उधर भागते हैं। मैं अकेले ऊपर खाना बनाती थी किचन में, और पालने में बच्चे को अपने लिटा देती थी। तो धूप भी बहुत सारी, आपने देखा है, बहुत सारा धूप वहाँ पर रहता था। जब तक बच्चे पलटते नहीं हैं, थोड़ा उठते नहीं, ठीक है पड़े रहते थे, लेकिन रोते भी ज़्यादा देर हो जाती तो रोने लगते थे, तो कोई लेने वाला नहीं था। तो फिर मैं अपना किचन नीचे शिफ्ट कर ली। फिर मेरा किचन नीचे नीचे शिफ्ट हो गया, तो मैं फिर नीचे प्रॉब्लम होने लगी कि नीचे किचन है, जिनमें बच्चे हैं, यहीं गंदगी होती है, ये वो। तो मान लीजिए मुझे बहुत मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी।
तो क्या करूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी। अब मेरे हस्बैंड ने फिर उन्होंने भी जॉब छोड़ रखा था। तो ये है कि हाँ, बच्चों का थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, वो भी लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी नहीं ले पाते थे बच्चों को। इतना है, आखिर वो भी आदमी लोग इतना नहीं कर पाते हैं, बच्चे सारा दिन नहीं ले सकते हैं। ये घर के बड़े लोगों का काम होता है, जब बहुएँ काम में हैं तो ये पहली बात तो घर की सास का काम होता है कि बच्चे संभालो, जब कोई लड़की नहीं एक्स्ट्रा तो है घर में। तो बहुत मुझे दिक्कत, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर उन्होंने अपना एक शॉप खोल लिया, उनका छोटा सा शॉप इलेक्ट्रॉनिक का। तो उन्होंने अपना कहा कि अपने 3 साल हो गए उनका शॉप खोले हुए। तो उन्होंने शॉप खोल रखा था कि हाँ, थोड़ा घर का काम भी देखें, बाहर घर में बैठे बैठे क्या होगा, कुछ ना कुछ इंसान तो करेगा ही। तो फिर उन्होंने अपना शॉप भी यहीं खोल लिया। वो बाहर इसलिए जॉब करने नहीं गए क्योंकि बच्चों को कौन देखता। मैं घर की बहू हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना, ज़्यादा निकलना अलाउड नहीं है। अब वैसे भी इंसान एक जब एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, काम को ज़्यादा वो हो रहा है कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर काम टाइम पे नहीं होता है तो लोग भी करने लगते हैं कि काम नहीं कर रहे, ये वो। ये नहीं समझेंगे कि हाँ, आपके बच्चे छोटे हैं, रो रहे हैं। अगर नहीं देख रहे तो टाइम तो लगेगा ही, बच्चों को इंसान देख रहा है। तो फिर बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो इन्होंने अपना शौक खोल लिया कि बच्चे भी देख, अपने बच्चों को फिर क्या ध्यान दे लेंगे और यहीं फिर अपना बिजनेस भी कर लेंगे, इसलिए ये बाहर नहीं गए। और इनके साथ तो बिल्कुल अलाउड नहीं था कि ये बाहर जॉब कर रहे हैं तो इनकी वाइफ भी साथ में जाए, क्योंकि मेरे लिए अलग रूल था। मैं बड़ी हूँ तो मेरे लिए अलग रूल था। अब मेरे देवर की शादी हो गई है, वो उनकी शादी के तुरंत बाद ही अपनी वाइफ को लेकर चले गए, 1 महीना भी यहाँ नहीं छोड़े। उनके लिए रूल चेंज हो गया। तो यही सब है कि यहाँ बड़े और छोटे में बहुत भेदभाव होता है। पता नहीं मुझे ये सब बातें आप लोगों से कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मुझे ये कह के मुझे मेरे दिल को बहुत हल्का सा फील हो। पहले मेरे दीवार लोग बहुत आते थे, हालांकि हमेशा छुट्टी मिलती थी हल्की कंपनी से, हमेशा क्या कहते हैं होली पे आते थे, दीपावली पे आते थे। लेकिन जब से शादी हो गई है तब से नहीं आते हैं, और कहते छुट्टी भी नहीं मिल रही है, 1-2 दिन की छुट्टी में क्या करने आए। तो ये मुझे लग रहा था ना कि देवरानी आ जाएगी तो कम से कम मेरे जैसे मेरे लिए शायद वो भी, उनको भी जाने ना मिले, वो भी ना जाए बाहर, लेकिन उनके लिए तो अलग ही रूल था। खैर ये बात छोड़िए। तो तो ये हुआ कि उल्टा हो गया। वो तो फिर अब तो त्यौहार पे नहीं आते, ना होली ना दीपावली पे। तो ऐसा हुआ, तो वही है, हो गया, कोई बात नहीं जो कुछ हुआ। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इतना तो थोड़ा मेरा भी दुख कम हो गया है। दुखी समझ लीजिए, एक इतना मैं समझ ली, इतना मैं माइंडेड डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उधर काम का प्रेशर, उधर बच्चों का देखना, उधर सब कुछ। और मैं बच्चों को ना सब टाइम पे संभालूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटे, और मेरा काम ना टाइम पे हो तो मेरी सासू माँ चिल्लाएँ कि बस बच्चों का बहाना ले रहती है, ये वो ऐसे वैसे। तो होता है ना, बहू नहीं कर पाती तो बहुत बुराई होती है बहू की। तो ये समझ लीजिए मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। फिर बच्चे मेरे बड़े हो गए तो मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता चला कि वीडियो बनता है, तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो अपने थोड़ा सुकून के लिए बनाती हूँ वीडियो, कि मुझे ये जानती भी नहीं थी कि वीडियो वगैरह ही बनाई जाती है। मैं ज़्यादा मोबाइल वगैरह चलाती नहीं थी, मुझे वीडियो बनाना ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई करती थी। यहाँ पे ससुराल में आने के बाद भी अपना 2-4 फार्म वगैरह डाली थी। शादी से पहले तो मेरी शादी, जब मैं एमए की हूँ तभी मेरी शादी हो गई थी। मैं बीएड का इंट्रेंस दी थी तो मेरा दूर गया था। पहले इलाहाबाद में ये बीएड का कॉलेज नहीं था, तो मेरठ वगैरह गया था। तो इतना दूर में अकेले कोई साथ में चलने वाला नहीं था। तो मैं इतनी वो भी नहीं हूँ ना कि बहुत तेज़ लड़की हूँ, ये वो। मैं हमेशा से मेरे अंदर डर रहता था। मैं अक्सर न्यूज़ में पढ़ती थी या न्यूज़पेपर में ही देखती थी, न्यूज़ में देखती थी लड़कियों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं अंदर से मेरे अंदर बैठ गया था। मैं ये था कि हाँ, बीए एमए तक तो मेरे पास में स्कूल था, तो मैं कॉलेज था तो मैं जाती थी। लेकिन अब बीएड के लिए तो इलाहाबाद में कहीं था नहीं, तो मुझे इतना दूर जाने में दिक्कत हो रही थी। तो पापा लोग भी नहीं, कोई था नहीं घर का कोई साथ में जाएगा रहेगा, साथ में चलेगा, लेकिन साल भर तो कोई नहीं रहेगा। तो मैंने फिर बीएड नहीं किया। फिर मेरी शादी हो गई, तो मैं शादी के बाद भी अपना क्या कहते हैं यहाँ पे 2-4 फॉर्म वगैरह डाली थी, लेकिन यहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता था काम की वजह से। और फिर बच्चे वगैरह यहाँ खुद लेना पड़ो, बच्चे लेके पढ़ाई नहीं हो पाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने छोड़ दिया।
ये मेरे चाचा के लड़के से पता चला कि इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डाली जाती है, ऐसे वीडियो बनता है वैसे। तो मैंने फिर एक दो बार ऐसे ट्राई किया तो फिर मुझे बनने लगा, तो मैं फिर वीडियो वगैरह अपना डालने लगी। तो फिर बनाने लगी, फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा वीडियो पे। फिर पढ़ाई लिखाई का ये होता है कि आप जो पढ़ाई कर सको तो मायके में कर लो, शादी से पहले कर लो। शादी के बाद कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है, और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है। तो मेरा मानना यही है कि जो भी बनना है शादी से पहले बन लो, शादी के बाद तो कोई कुछ बन ही नहीं सकता हाउस वाइफ के अलावा। तो मैंने फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया, पढ़ाई में भी अपना फिर वीडियो वगैरह डालने लगी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे इंस्टाग्राम फेसबुक वाला तो मैंने डाला था, तो मेरा पता नहीं क्या हो गया, चैनल मेरा ही बंद हो गया। मेरा शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरा बीच में वो हो जाता है। तो अब मैं यूट्यूब में हूँ। देखिए यूट्यूब में अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रहिए। लगी तो हूँ मैं यूट्यूब पे, देखिएगा आगे कुछ होता है कि नहीं ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और वैसे भी मेरी शादी जब गांव में हो गई है तो गांव की लाइफ मैंने देख ली है कि यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। अगल बगल खेत रहेगा, कोई घर नहीं रहेगा, आपको बाहर नहीं निकलना है, कोई जानेंगे नहीं, बस घर पे घर के लोगों के अलावा और रिश्तेदार हैं बस, उनके अलावा और मायके वालों के अलावा कोई नहीं जानता। और आप लोग भी आप कुछ देख ना पाओ देश दुनिया, बस खेत देखो ये देखो। तो यही था कि मुझे ऐसी लाइफ मुझे पसंद नहीं है कि मुझे लोग कोई जाने ना। हाँ मैं कुछ ना कर पाऊँ, ये है कि अगर मुझे कुछ नहीं हो रहा है तो लोग मुझे बस मेरे चेहरे से पहचान जाए, मेरे नाम, हाँ ये वंदना मिश्रा नाम की कोई लड़की है, मेरा चेहरा देख के पहचान जाए, तो बस लोग मुझे पहचानते रहे, बस यही बहुत है मेरे लिए। तो मेरे अंदर यही था कि मैं बचपन से था कि गांव में पहुंच जाओ तो लगता है कि लाइफ थम सी गई है, कोई कहीं जानता नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा कोई जानने वाला मुझे नहीं है। तो कम से कम अगर मैं कुछ ना कर पाई तो लोग मुझे जानते रहे कि हाँ वंदना मिश्रा। और फिर वैसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो कुछ नहीं तो मेरे बच्चे ही मेरा वीडियो देख के खुश होंगे, कभी बड़े हो जाएंगे तो हाँ मेरी मम्मा थी, जब मैं ही बुढ़ी हो जाऊँगी खुश होंगी हाँ मैं ऐसे ही थी। तो गाइस ये आ गए मेरे हस्बैंड, खाना खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं साथ में। ये बच्चे अपने आप खाते नहीं है, मुझे बहुत परेशान करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे खा लेंगे फिर तो गाइस मैंने खाना खा लिया, हस्बैंड मेरे खाना वाना खा चुके हैं, बच्चे भी खा लिए, हस्बैंड शॉप गए खाना खा के। तो यही मेरे जीवन की कहानी है अभी तक। अगर मैं ज़्यादा बताने लगी, बहुत कुछ है, लेकिन इंसान अगर एक एक बातें बताने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो समझ लीजिए यही मेरे जीवन की कहानी है। अब मैं अपना वीडियो वगैरह अपना थोड़ा माइंड वो करने के लिए वीडियो बनाती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, और अब यूट्यूब पे भी लग गई हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट अपना बनाए रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। और प्लीज़ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। अब गंदे कमेंट, पहली बात तो मेरे में गंदे कमेंट आते नहीं हैं, मैं लाइव आती हूँ तो ही कभी कभी इस तरह के आ जाते हैं। तो ये लगता है कि मैं छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो ले लेती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये सब चीज़ें इग्नोर किया करो, तो फिर मैं इग्नोर करने लगी इन सब चीज़ों को। तो आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।